हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड घंटी आधारित शिक्षक भर्ती 2026 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में फिर से और एक बार जिला वाइज घंटी आधारित शिक्षक का रिक्वायरमेंट आना स्टार्ट हो गया है। फिलहाल अभी दुमका जिला का दोस्तों आया हुआ है। कुछ समय बाद बोकारो, हजारीबाग, पलामू, धनबाद, गिरिडीह, रामगढ़, रांची समस्त जिलों में दोस्तों आना स्टार्ट हो जाएगा। तो फॉर्म को दोस्तों कौन कौन लोग भर सकते हैं, कितना सैलरी मिलेगा, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, कब से कब तक आप अप्लाई कर पाओगे, इन समस्त चीज़ों के बारे में दोस्तों हम लोग A to Z जानेंगे। यहाँ तक कि फॉर्म को कैसे करके भरना है ये भी मैं दोस्तों आप लोगों को इसी वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा रहने वाला है, थोड़ा लॉन्ग रहने वाला है, इसीलिए थोड़ा बढ़िया से वीडियो को वॉच कीजिएगा और स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त कार्यालय दुमका कल्याण शाखा। ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों 3 जुलाई 2026 को मतलब आउट हो गया है। विज्ञापन संख्या देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले विज्ञापन संख्या को देखना है 1062। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्म को दोस्तों आप लोग 4 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई 2026 तक अपराह्न 5 बजे तक आप लोग स्पीड पोस्ट यानी कि डाक द्वारा फॉर्म को भेज सकते हैं। ठीक है, भेजना किस पते पे है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। निश्चित रूप से दोस्तों आप लोगों को इस पते पर फॉर्म को भरना है। परियोजना निदेशक समेकित जनजातीय विकास अभिकरण ITDA कल्याण शाखा दुमका। पिन नंबर देख सकते हैं 814101 समाहर नालय दुमका ब्लॉक A के पते पर सीधे बंद लिफाफे के में आवेदन को कार्यालय अवधि में जमा किया जाएगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को और एक चीज़ बता देता हूँ। ये जो दोस्तों रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये तात्कालिक व्यवस्था के तहत सर्विस, ठीक है, प्लेसमेंट के आधार पर घंटी आधारित शिक्षकों का चयन किया जाना है। यह जो व्यवस्था है पूर्णतः वैकल्पिक एवं अस्थायी है। ठीक है, ये आप लोगों का परमानेंट जॉब नहीं है, ये अंशकालीन निकाला गया है। और इसमें यदि आप लोग इस फॉर्म को भरते हो तो भविष्य में हो सकता है परमानेंट हो जाए। ठीक है, और ये आप लोग का घंटी आधारित टीचर्स का रिक्वायरमेंट है। एक तरीके का पारा टीचर का रिक्वायरमेंट इसमें निकाला गया है। यहाँ पर आप लोग का देख सकते हैं पदस्थान रिक्त विवरण के आधार पर जिला अंतर्गत निम्न आवासीय विद्यालयों के लिए शिक्षकों की यहाँ पर आवश्यकता है। यहाँ पर विद्यालय का नाम दिया गया है, प्रखंड दिया गया है, जिला दिया गया है। यहाँ पर +2 का भी रिक्वायरमेंट है, विद्यालय का भी रिक्वायरमेंट है, हाई स्कूल का भी रिक्वायरमेंट है। और इसमें आप लोग B.Ed तक यदि आप लोग पढ़ाई किए हैं, B.Ed ग्रेजुएशन B.Ed, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। PGT का भी रिक्वायरमेंट है, B.Ed + PG का भी रिक्वायरमेंट है +2 में। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन सा मतलब जगह में रिक्वायरमेंट निकाला गया है। यहाँ पर सारा यहाँ पर विवरण यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, मैं कुछ कुछ पढ़ के मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे कि 10+2 अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय इंदर बनी। ठीक है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। शिकारी पाड़ा, फिर दुमका, ठीक है, काठीकुंड, गोपीकांदर, दुमका रामगढ़, गोपीकांदर, दुमका, शिकारपीड़ा, मसलिया, जरमुंडी, काठीकुंड, दुमका। ठीक है, यहाँ पर आप लोग अपना विद्यालय का नाम वगैरह सब कुछ देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा PDF का लिंक दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट जाकर के आप लोग डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्रम संख्या, विषय का नाम, शिक्षकों की आवश्यकता, रिक्त पद के साथ अनारक्षित जनरल की यहाँ पर सीट है, यहाँ पर EWS का सीट है, यहाँ पर ST का सीट है, यहाँ पर SC का सीट है, यहाँ पर न्यूनतम योग्यता दिया गया है और कितना आप लोगों को सैलरी मिलेगा यहीं पर पूरा विवरण दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर प्राथमिक मैट्रिक स्तर के शिक्षक सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, हिंदी, संगीत, शारीरिक शिक्षक, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित। कुल यहाँ पर 83 पद है, 37 पद है, 5 पद है, 37 पद है,
4 पद है, टोटल को ऐड कर लीजिएगा दोस्तों तो टोटल पोस्ट यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए। बीएड शिक्षक प्रशिक्षण एवं क्रमांक 2 से 8 तक के संबंधित विषय में स्नातक एवं एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड तथा 9 से 12 तक के संबंधित विषय में स्नातकोत्तर, मतलब यदि आप लोग 9 से 12 यानी कि हाई स्कूल टीचर यदि बनते हो तो बीएड के साथ पीजी चाहिए। ठीक है, यही चीज़ है। बाकी ऊपर में खाली बीएड रहेगा आपका स्कूल में तो आप लोग पढ़ा सकते हो, विद्यालय में खाली बीएड, और यदि हाई स्कूल में जाते हो दोस्तों तो बीएड के साथ पीजी तो रहना अनिवार्य है। यहाँ पर देख सकते हैं 200 रुपया प्रति घंटा के हिसाब से आप लोगों को पैसा मिलेगा, मैक्सिमम 4 घंटा तो मिलेगा ही। ठीक है, और सप्ताह में 5 कार्य दिवस आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अपना पैसा आप लोग जोड़ लीजिए। मान लीजिए कि एक दिन में आप लोगों का 4 घंटा मिलेगा 200 रुपया के हिसाब से, तो 800 रुपया होता है, और सप्ताह में आप लोगों को 5 दिन आप लोगों को पढ़ाना है मैक्सिमम। ठीक है, तो मान लीजिए कि 20 दिन पढ़ाते हैं और 4 घंटे पढ़ाते हैं तो 800, तो 20 को आप लोग 800 से गुना कीजिए, कितना हो जाता है 16,000 रुपया दोस्तों आप लोगों का सैलरी जो है दोस्तों वो बैठ रहा है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम 20,000 रुपया कहीं नहीं जाएगा। कुछ दिन आप लोगों को ज़्यादा भी मान लीजिए कि क्लास लेना पड़ सकता है तो उस हिसाब से दोस्तों आप लोगों का पैसा भी बढ़ेगा। ठीक है, नीचे अंकित सभी रिक्त पद +2 विद्यालय के लिए है। इधर जो नीचे जितना भी यहाँ पर पोस्ट है ये सब +2 के लिए है। शिक्षकों की अंशकालीन सेवा प्राप्त हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण यहाँ पर शर्त दिया गया है, इसको पढ़ लेना बहुत ज़्यादा दोस्तों जरूरी है। सबसे पहले शिक्षकों का कार्य एकरनामा के आधार पर लिया जाएगा। ठीक है, एकरनामा के आधार पर लिया जाएगा यानी कि एग्रीमेंट किया जाएगा, जिसमें संबंधित प्रखंड के अभ्यर्थियों, स्थानीय भाषा के जानकारों तथा जहां आवासीय विद्यालय संचालित है वहां के स्थानीय अभ्यर्थियों का प्राथमिकता दी जाएगी। वहां का जो विद्यार्थी यदि वहीं के निकल जाते हैं बीएड किए हुए तो उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। संबंधित प्रखंड स्तर पर अभ्यर्थी उपलब्ध पाए जाने की स्थिति में जिला स्तर पर उपलब्ध योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। उस प्रखंड उस क्षेत्र में यदि बीएड किए हुए छात्र नहीं मिलते हैं तब फिर जिला स्तर के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन लोगों को मौका दिया जाएगा। दूसरा नंबर में सभी पदों के चयन में झारखंड सरकार के जिला स्तरीय पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला आरक्षण रोस्टर के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। थर्ड में है जिला प्रखंड स्तर पर संबंधित विषय के पीजी पास, ग्रेजुएट, बीएड या शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त डिग्री धारकों को मेधाक्रम के आधार पर उपयुक्त शर्तों पर पूरी तरह अस्थायी रूप से जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन किया जाएगा। बात समझ में आया? आप लोगों का पीजी का, बीएड का, ग्रेजुएशन का, ये तीनों चीज़ों का दोस्तों मेरिट बनेगा, उसके आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा। यानी पर मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है दोस्तों, कोई एग्ज़ाम इसमें होगा नहीं। 4 नंबर में शिक्षकों का नियुक्ति आवश्यकता अनुसार विषय के आधार पर की जाएगी। दुमका गृह जिला के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा दुमका जिला के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। दुमका के जिला के जो अभ्यर्थी हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं और उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, और उन लोगों का अनुमंडल आधार पर दोस्तों स्थानीय प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंटल सर्टिफिकेट का जेरॉक्स भी लगेगा। SC ST EWS के अभ्यर्थी को दुमका जिला के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है। मतलब कास्ट सर्टिफिकेट भी आप लोगों को लगेगा जो रिजर्वेशन कैटेगरी के विद्यार्थी हैं उन लोगों के जिनको आरक्षण मिलता है, जैसे कि SC ST OBC EWS। अभ्यर्थियों के न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 21 साल से लेकर के 55 साल होनी आवश्यक है तथा उम्र की गणना 31 मई 2026 के आधार पर किया जाएगा। 21 साल से लेकर के 55 साल के विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का भत्ता अनुमान्य नहीं होगा, वे किसी अवकाश के हकदार भी नहीं होंगे। मतलब सरकारी का जो छुट्टी मिलता है उसमें यदि वो लोग चाहेगा कि नहीं छुट्टी है तो इसका पेमेंट हम लोग को क्यों नहीं मिला था, उसका हकदार नहीं है। छुट्टी मिलेगा तो उसका पेमेंट डिडक्ट कर लिया जाएगा यानी कि काट लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का पूर्ण रूप से सरकारी ये नहीं है। यह पद स्थानांतरणीय नहीं होगा। चयनित शिक्षकों का विद्यालय में रहने की सुविधा भी नहीं दी जाएगी। दैनिक उपस्थिति के आधार पर ही किए गए अध्यापन कार्य के आलोक में
वित्तिका का भुगतान किया जाएगा। मतलब जिस हिसाब से आप लोग पढ़ाओगे, जिस हिसाब से क्लास लोगे, उसी हिसाब से आप लोगों को पैसा दिया जाएगा सरकार के द्वारा। ठीक है। 8 नंबर में आवश्यकता अनुसार चयनित शिक्षकों को अधिकतम 6 माह के प्रति घंटा के आधार पर मतलब के आधार पर रखा जाएगा। 6 महीना के आधार पर रखा जाएगा। सेवा यदि संतोषजनक पाया जाएगा, मतलब अच्छा से आप पढ़ा लेते हैं विद्यार्थियों को, तो फिर अगले 6 माह के लिए विस्तार कर दिया जाएगा। यह सेवा अधिकतर 1 वर्ष के लिए होगा या विभाग द्वारा संबंधित पदों पर स्थायी शिक्षकों के नियुक्त पदस्थापन किए जाने पर चयनित किए गए सर्विस प्रोस्पेक्ट के आधार पर घंटे आधारित शिक्षकों की नियुक्ति स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। सरकार जब चाहे इस सेवा को बंद कर दे सकता है। यह व्यवस्था पूर्णतः वैकल्पिक एवं अस्थायी है। इस पर भविष्य में किसी भी प्रकार का स्थानीयकरण, यानी कि यदि आप लोग कहीं पर ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो वो भी नहीं होगा, अथवा अन्य प्रकार का दावा स्वीकार नहीं होगा। साथ ही एकरनामा में वर्णित शर्तों के उल्लंघन या असंतोषप्रद कार्य के कारण बिना किसी पूर्ण सूचना के चयनित शिक्षकों की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी। 9 नंबर में आवेदन विविध प्रपत्र में ही स्वीकार किया जाएगा, यानी कि स्पीड पोस्ट के द्वारा ही स्वीकार किया जाएगा। आवेदन प्रपत्र स्पष्ट एवं पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए। किसी अन्य प्रारूप में अन्य अपूर्ण आवेदन प्रपत्र तथा उक्त निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं होगा। एक अभ्यर्थी सिर्फ एक ही आवेदन कर सकेंगे, मतलब एक ही स्कूल से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन हेतु लिफाफे के ऊपर विषय का नाम स्पष्ट रूप से अंकित रहना अनिवार्य है। जिस सब्जेक्ट से आप बिलोंग्स करते हैं, जो सब्जेक्ट आप पढ़ाने में इंटरेस्ट है, जो सब्जेक्ट से आप बीएड किए हैं, उस सब्जेक्ट को स्पष्ट रूप से लिफाफे के ऊपर लिखना अनिवार्य है। आवेदन प्रपत्र में अंकित सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र एवं तकनीकी योग्यता इत्यादि स्व अभिप्रमाणित, यानी कि खुद से सेल्फ अटेस्टेड करके संलग्न करना आवश्यक रहेगा। ठीक है। पहले मैं इसको एरोप्लेन मोड में डाल देता हूँ क्योंकि कॉल आ रहा है तो आप लोग को परेशानी होगा। ठीक है। उसके बाद है आवेदन हेतु विविध प्रपत्र दुमका जिला की आधिकारिक वेबसाइट www.dumka.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब यहाँ से आप लोग ये पूरा फॉर्मेट को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। फिलहाल मैं आप लोगों के लिए ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, लिंक, वहाँ से डायरेक्ट जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये है आप लोग का दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म, देख सकते हैं। अब आप लोगों को ये फॉर्म भरना कैसा है मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ। कल्याण विभागीय आवासीय विद्यालयों में सर्विस प्रोस्पेक्ट के तहत अंशकालिक घंटे आधारित शिक्षकों की नियुक्ति हेतु तो आवेदन प्रपत्र डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर दुमका। पंजीकरण संख्या यहाँ पर, रजिस्ट्रेशन नंबर, विषय का नाम कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर दे दिया है, इस चीज़ को आप लोग को छेड़छाड़ी नहीं करना है। यहाँ पर सबसे पहले अपना पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ, रंगीन फोटोग्राफ यहाँ पर आप लोग को साटना है। ठीक है। ऑल डिटेल्स जो है दोस्तों शुड बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर। सभी विवरण को ब्लॉक लेटर में, यानी कि बड़े अक्षरों में आप लोग को भरना है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। ठीक है। अप्लाइड फॉर पोस्ट सब्जेक्ट नेम, मान लीजिए कि आप हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अपना हिस्ट्री दे दीजिएगा। ठीक है। हिस्ट्री जो है, मान लीजिए कि कोई केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहा है तो केमिस्ट्री देगा, फिजिक्स देगा, मैथ देगा। ठीक है। जो आपका सब्जेक्ट है भाई वो आप लोग दे देना। यहाँ पर अपना नाम लिखना है ब्लॉक लेटर में। ठीक है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। यहाँ पर फादर या हस्बैंड नेम यहाँ पर लिखना है 2 नंबर में। डेट ऑफ बर्थ दे देना है यहाँ पर, दिन माह वर्ष में। जेंडर मेल है कि फीमेल उसको मेंशन कर देना है। एज एट द डेट ऑफ 31/5/2026, 31 मई 2026 को आप लोगों का ईयर कितना हो रहा है, मंथ कितना हो रहा है, डे कितना हो रहा है, उसको मेंशन कर देना है। कैटेगरी में SC ST EWS जनरल है, उसको मेंशन कर देना है। यहाँ पर आधार नंबर को 6 नंबर में फिलअप करना है। ईमेल आईडी दे देना है। 7 नंबर में मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर, दोनों चीज़ को दे देना है। परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिलअप कर देना है, विलेज, वार्ड नंबर, पोस्ट, PS, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड के साथ। यदि प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम चीज़ डालिएगा, अलग अलग है तो अलग अलग फिर फिलअप कर दीजिएगा एड्रेस में। 10th में एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रमाण पत्रों की क्रम संख्या के अनुसार अभी प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है। सेल्फ अटेस्टेड के साथ जेरॉक्स भी देना है। सबसे पहले यहाँ पर 1 नंबर में अपना मैट्रिक का डिटेल्स दे देना है, 2 नंबर में इंटर का, 3 नंबर में ग्रेजुएशन का, 4 नंबर में
अपना बीएड का डिटेल्स दे देना है। यदि पीजी वगैरह किए हैं तो फिर 5 नंबर में दे देना है। एक्स्ट्रा कुछ अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे कि कंप्यूटर में डीसी एडीसी किए हैं या फिर कुछ अलग अलग कोर्स आप लोग किए हैं तो उसको भी यहाँ पर मेंशन कर देना है। यहाँ पर टोटल 12 को कॉलम दिया गया है, मतलब 12 क्वालिफिकेशन 12 डिग्री आप लोग जोड़ सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर एग्ज़ाम पास्ट, कब आप लोग एग्ज़ाम पास्ट किए हैं, स्कूल कॉलेज का नाम देना है, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम देना है, सब्जेक्ट स्ट्रीम देना है, सब्जेक्ट यहाँ पर कौन कौन सा था वो सब देना है, पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स, ऑब्टेंड मार्क्स, परसेंटेज, और यहाँ पर आप लोगों का संबंधित प्रमाण पत्र का पेज नंबर यहाँ पर दे देना है। कौन सा आप लोगों का संबंधित प्रमाण पत्र का पेज नंबर, सीरियल में देखिएगा लास्ट में उधर कोना में रहता है पेज नंबर, उसको दे देना है। ठीक है, इसके बाद ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये सब सारा दे देना है। ठीक है, क्या क्या है उस घोषणा पत्र, इसको पढ़ के पूरा डेट और प्लेस के साथ यहाँ पर अपना साइन सिग्नेचर कर दीजिएगा और दोस्तों यहाँ पर स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, स्पीड पोस्ट कहाँ करना है मैंने वो आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया। और ये जो फॉर्म है दोस्तों आप लोग 4 जुलाई 2026 से लेकर के 25 जुलाई 2026 शाम 5 बजे तक स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये अभी दुमका का निकला हुआ है, धीरे धीरे करके सभी जिला का निकलेगा घंटी आधारित टीचर्स का रिक्वायरमेंट। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।